सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 9 Chapter 4 वल्लभी विद्या स्थानम. यानी ये एक वल्लभी यूनिवर्सिटी थी जो गुजरात के भावनगर के वल्लभी नाम के एक उपनगर में थी और एंशिएंट टाइम में वो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी इंडिया की. जिस तरह से तक्षशिला और नालंदा थी ऐसे ही एक प्रसिद्ध वल्लभी यूनिवर्सिटी थी. तो इस चैप्टर में हमें उसके बारे में बताया गया है कि जिस तरह से आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और उसमें जब हमें एडमिशन मिलता है तो स्टूडेंट अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि भाई यस मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है. उसी तरह से एंशिएंट टाइम में इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी और उसमें से एक थी वल्लभी, जहाँ लोग दूर दूर कंट्री से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे. और जिस तरह से मगध राज्य में नालंदा थी ऐसे गुजरात के अंदर ये वल्लभी थी. और यहाँ पे अलग अलग 18 टाइप की विद्याएं पढ़ाई जाती थी. वेद, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद. तो ये सारे अलग अलग जो विद्याएं हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जाती थी. फिर बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन वो भी पढ़ाया जाता था. और वहाँ पे एक ऋग्वेद के भाष्यकार थे स्कंद स्वामी जो ऋग्वेद पढ़ाते थे और वो वहीं पे रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे. फिर 4th सेंचुरी के अंदर वो हो गए. उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि वहाँ पे ऐसा भी हम देख सकते हैं कि गुप्त काल जो गुप्त पीरियड था उस समय में वेदाभ्यास भी होता था. फिर वहाँ पे सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य स्थिरमती और गुणमती एंड जैन आचार्य श्रीमल्लवादी सूरी वो लोग भी वहीं पे पढ़ाते थे. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जैन और बौद्ध दर्शन भी पढ़ाया जाता था और बच्चे अपने इंटरेस्ट और बुद्धि के हिसाब से पढ़ते थे. एडमिशन के लिए वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता था और उसमें से पास होने के बाद एडमिशन मिलता था. मैत्रक की ये राजधानी थी 5th सेंचुरी के अंदर. और जो मैत्रक के राजा थे जब पढ़ाई पूरी हो जाती बच्चों की तो उसके बाद एक डिबेट कंपटीशन रखी जाती थी. इस डिबेट में सभी स्टूडेंट्स पार्ट लेते और अपने अपने व्यू देते. कोई अपोज करता, कोई उसको सपोर्ट करता और जो बच्चे विजयी होते उनको राजा एक रिवॉर्ड के हिसाब से भूमि देते थे, ज़मीन देते थे और उनके नाम भी यूनिवर्सिटी के बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ पे लिखे जाते थे. 5th सेंचुरी में लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने जो उपदेश दिया उसको आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ. फिर 3rd सेंचुरी के अंदर नागार्जुन नाम के एक प्रसिद्ध जो स्कॉलर हो गए उन्होंने एक मीटिंग किया जैन साधुओं के साथ और उन्होंने ऐसा तय किया कि हम इस बुक को लिखते हैं, एक रिटन फॉर्म में करते हैं. और उस बुक को नाम दिया गया वल्लभी वाचना. और फिर 9th सेंचुरी में ये पूरी वल्लभी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई. लेकिन हिस्ट्री में आज भी वो जीवित है और हम उसके बारे में ऐसे जान सकते हैं. तो ये चैप्टर की समरी है. अब हम आगे डिटेल के अंदर चैप्टर समझेंगे, उसका ट्रांसलेशन समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है. संप्रति विविधा विश्वविद्यालया सुप्रसिद्धा सन्ति. संप्रति यानी नाउ, विविधा मीन्स विविध डिफरेंट, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, सुप्रसिद्ध यानी फेमस, सन्ति यानी है. आज भी हम देखें तो बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटी है. नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज दैट आर वेरी फेमस. तेसु केचन एतादृशा सन्ति. तेसु यानी उसके अंदर, अमोंग देम. केचन यानी कुछ, सम. एतादृशा सन्ति, एतादृशा यानी ऐसी है, सच. अमोंग देम देर आर सच यूनिवर्सिटीज. हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसी है यत्र अध्ययनार्थ प्रवेशम प्राप्य
छात्र स्व आत्मनम धन्य मन्यते, यत्र यानी जहाँ पे, वेर, अध्ययनार्थ यानी स्टडी के लिए, अध्ययन अर्थ फॉर द स्टडी, प्रवेशम प्राप्त यानी एडमिशन प्राप्त करना, गेट एडमिशन, छात्र स्व आत्मनम यानी खुद को, ओन सेल्फ, धन्यम मन्यते यानी धन्य मानना, फील लकी, और वहाँ पे अध्ययन के लिए एडमिशन प्राप्त करके जो स्टूडेंट है वो लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। अमॉन्ग देम देर आर सच दैट स्टूडेंट कंसिडर हिमसेल्फ लकी इफ ही गेट्स एडमिशन टू स्टडी देयर। एवमेव पुरा काले अपि अस्माकं भारतदेशे एतादृशा बहवः विश्वविद्यालया आसन्। एवं यानी इन दिस वे, एवं मीन्स ओनली, इन दिस वे ओनली, पूरा काले अपि यानी पुराने ज़माने में भी, इन एंशिएंट टाइम ऑल्सो, भारत देश के अंदर, एतादृशा यानी ऐसी, सच, बहवः विश्वविद्यालय आसन, बहवः यानी सो मैनी, और इस तरह से वहाँ पे पुराने ज़माने में हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी। एग्जैक्टली इन द सेम वे इन द पास्ट ऑल्सो देयर वर सच यूनिवर्सिटीज़ इन अवर कंट्री इंडिया। तत्र विद्यनाय, तत्र मीन्स देयर, विद्यनाय मीन्स फॉर स्टडी, और वहाँ पे स्टडी करने के लिए, दूरात् देशात् सम आगत्य प्रवेशम लब्ध्वा छात्रा स्व आत्मनम धन्य मन्यते स्व। दूरात् देशात् यानी फ्रॉम फार ऑफ द कंट्री, सम आगत्य यानी आना, कमिंग फ्रॉम फार कंट्री, प्रवेशम लब्ध्वा मीन्स प्रवेश प्राप्त करके, गेटिंग एडमिशन, छात्रा स्टूडेंट्स स्व आत्मनम यानी खुद को, ओन सेल्फ, धन्य मन्यते से वो अपने आप को लकी समझते थे। और वहाँ पे भी लोग जो है वो दूर दूर देश से आते थे और यहाँ पे एडमिशन प्राप्त करके वो अपने आप को धन्य मानते थे। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस कंट्रीज used to consider themselves blessed having secured admission there, and they feel proud that they get admission in such a university. एसु एकतम वल्लभी विश्वविद्यालय, एसु एकतम यानी उसके अंदर से एक है वल्लभी विद्यालय। अमोंग देयर वन वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी। मगध राज्य यथा नालंदा आसित, मगध राज्य के अंदर यथा यानी एज, जैसी नालंदा थी, एज देयर वॉज नालंदा इन द किंगडम ऑफ मगध, तथैव संधि है, तथा प्लस एव, सेम ओनली, उसी की तरह, अत्र गुर्जर प्रदेश से वल्लभी आसित। अत्र मीन्स हियर, गुर्जर प्रदेश से यानी गुजरात स्टेट, उसी तरह से गुजरात में वल्लभी है। सिमिलरली हियर इन गुजरात देयर वॉज वल्लभी। मगध राज्य में जैसी नालंदा थी ऐसी ही गुजरात के अंदर ये वल्लभी थी। एज देयर वॉज नालंदा इन द किंगडम ऑफ मगध, सिमिलरली हियर इन गुजरात देयर वॉज वल्लभी। अत्र अपि सुदूरा देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। अत्र अपि, अत्र मीन्स हियर, अपि मीन्स ऑल्सो, तो यहाँ पर भी लोग दूर देश से पढ़ने के लिए आते थे। हियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम फॉर स्टडी फ्रॉम फार कंट्रीज। अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यद एकम उपनगरम वर्तते। अद्यत्वे यानी आज भी, एट प्रेजेंट ऑल्सो। अस्मदीय गुर्जर प्रदेश यानी हमारे गुजरात में, इन गुजरात स्टेट, वर्तमाने भावनगरे जनपदे, जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट, वल्लभी नामकम, वल्लभी नाम का, यद एकम दैट इज वन, यद एकम उपनगरम वर्तते, एक उपनगर है। एट प्रेजेंट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट विच इज इन
our Gujarat state, there is one suburb by the name Valbi. Suburb यानी यहाँ उपनगर, टाउन भी कह सकते हैं. तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्. और उस जगह पे, तत्रैव मीन्स देयर ओनली, प्राचीन काले एंशियंट टाइम, उस जगह पे एंशियंट टाइम के अंदर वल्लभी विश्वविद्यालय थी. वल्लभी विश्वविद्यालय वर देयर इन एंशियंट टाइम which is known as Valbi University. So in this paragraph they talks about the importance of Valbi विद्यालय, कि किस तरह से विश्वविद्यालय जो है बहुत सारी थी, उसके अंदर एक वल्लभी थी और वो बहुत फेमस थी. वस्तुतस्तु इदम उपनगर प्राचीन कालाद एव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्. वस्तुतस्तु यानी एक्चुअली, इन फैक्ट, हकीकत में. इदम मीन्स दिस, उपनगर यानी जैसे नगर को टाउन कहते हैं, ऐसे उपनगर यानी सबब. प्राचीन कालाद एव, प्राचीन काल यानी एंशियंट टाइम, एव मीन्स ओनली यानी प्राचीन काल से ही, अध्ययन अध्यापनस्य यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, केंद्रम आसीत् यानी केंद्र था, सेंटर था. अब ये जो उपनगर है वो पुराने ज़माने से ही अध्ययन और अध्यापन का केंद्र था. एक्चुअली दिस सबर्ब was the center of learning and teaching from the ancient time. पूर्वम अत्र, पूर्वम यानी पहले, in the past, अत्र means here, यहाँ पे, पहले यहाँ पे अष्टादश विद्याया यानी 18 टाइप्स ऑफ विद्या, पठन पाठन च यानी यहाँ पे उसको पढ़ाया जाता था, टीचिंग लर्निंग. पूर्वम अत्र अष्टादश विद्याया पठन पाठन च भवति स्म. इन द पास्ट हियर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ 18 विद्याज यूज्ड टू टेक प्लेस. यहाँ पे 18 टाइप की अलग अलग विद्या पढ़ाई जाती थी. एतासु विद्यासु यानी इन विद्या के अंदर, अमोंग देम चत्वारो वेदा, 4 वेद, षट वेदांगानी, 6 वेद के अंग यानी वेद के पार्ट, पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद, 4 उपवेद यानी उपवेद जो वेद है उसके पार्ट, उपवेद, च समाविष्टा शांति, समाविष्टा यानी समावेश होना. तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती थी. Among them were included the 4 Vedas, 6 Vedang, Puran, Nyay, Mimasa, Smriti, Ayurved, Dhanurved, Gandharvaved, Atharvaved and the 4 Upvedas. ये 4. ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च केंद्र इदम केंद्र संजात. ततः यानी उसके बाद, देन आफ्टर, बौद्ध दर्शन जैन दर्शन च यानी बौद्ध और जैन दर्शन यानी उनकी जो फिलोसॉफी है बौद्ध और जैन की रिलीजियन की. इदम मीन्स दिस, केंद्र संजात यानी सेंटर बन गया. और फिर ये यूनिवर्सिटी जो है वो बौद्ध और जैन धर्म का सेंटर हो गया उनकी पढ़ाई के लिए. लेटर दिस बिकेम द सेंटर ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी. ख्रीस्तस्य चतुर्थ्यां शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंदस्वामी संजात. ख्रीस्तस्य चतुर्थ्यां शताब्द्यां यानी इन 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी के अंदर ऋग्वेदस्य भाष्यकार यानी जो ऋग्वेद को अच्छी तरह से पढ़ाते थे उसको कहेंगे कमेंटेटर, स्कंदस्वामी उनका नाम है, संजात यानी वो वहाँ पे हुए, वो वहाँ पे रहते थे. इन द 4th century AD, स्कंदस्वामी द कमेंटेटर ऑफ ऋग्वेद लिव्ड देयर, वहाँ पे वो रहते थे. सह अत्र एव अवसत, सह मीन्स ही, अत्र एव यानी हियर ओनली, अवसत मीन्स लिव्ड, वो यहीं पे रहते थे. ही लिव्ड हियर ओनली. एतत् सूचयति यत्, एतत् मीन्स दिस, सूचयति यानी सजेस्ट करना, इंडिकेट करना, यत् मीन्स दैट. दिस इंडिकेट्स दैट
गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनम अपि प्रचलति स्म। गुप्तकाले यानी गुप्त के पीरियड के अंदर, अत्र मीन्स हियर, वेदाध्ययन यानी स्टडी ऑफ वेदा, प्रचलति स्म यानी फेमस थी। तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे गुप्त काल में वेदा अभ्यास भी होता था। This indicates that in the Gupta period, even the study of Vedas was going on. ख्रिस्तस्य चतुर्थ्याम शताब्द्याम एव यानी ख्रिस्त की चौथी सदी के अंदर, in the 4th century AD only, एव means only, सुप्रसिद्ध यानी फेमस बौद्ध आचार्य, बौद्ध धर्म के जो टीचर थे, स्थिरमती गुणमती यानी दो है, स्थिरमती एंड गुणमती, जैन आचार्य श्री मल्लवादी सूरी, दूसरे एक जैन के आचार्य थे, जैन के टीचर, उनका नाम है श्री मल्लवादी सूरी। च मीन्स एंड, अत्र एव यानी यहीं पे, विद्या व्यासंग कुर्वन्ति स यानी वहीं पे वो पढ़ाते थे। In the 4th century AD only, the very famous Buddhist teacher Sthirmati and Gunmati and Jain teacher Sri Mallavadi Suri were studying here only. Etad suchayati, it indicates, yat means that, atra Jain Bauddha Darshanam api अध्ययन प्रचलति स्म, यानी इससे हमें ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म का जो फिलोसॉफी है वो भी पढ़ाया जाता था। दिस इंडिकेट्स दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बुद्ध फिलोसॉफीज वाज गोइंग ऑन हियर। अत्र यथा रुचि यथा मति छात्राः अपठन, अत्र मीन्स हियर, यथा रुचि यानी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसी जैसी उनकी इंटरेस्ट है, यथामति और जैसी उनकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस, यथा रुचि यथा मति, अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग एंड इंटेलिजेंस। छात्राः अपठन, छात्रा यानी स्टूडेंट्स, अपठन यानी पढ़ते थे। हियर द स्टूडेंट स्टडीड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग एंड इंटेलिजेंस। प्रवेशम अर्थ यानी प्रवेश के लिए, फॉर द एडमिशन, प्रवेश परीक्षा अपि भवति स्म, प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट, तो एडमिशन के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी होती थी। देयर यूज्ड टू बी एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो फॉर एडमिशन हियर। ताम उत्तीर्य एव, ताम यानी उसके अंदर, इन दिस, उत्तीर्य यानी पास होके, एव मीन्स ओनली, उसमें पास होके ही, अत्र मीन्स हियर, छात्रस्य प्रवेशः, प्रवेश यानी एडमिशन, शक्य आसीत यानी शक्य हो सकता था, पॉसिबल हो सकता था, तो अगर उसमें हम पास होते हैं तभी एडमिशन मिलता था। ओनली आफ्टर पासिंग इट द एडमिशन वॉज पॉसिबल, तो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता था। ख्रिस्तस्य पंचम्यां शताब्द्याम् इदम् उपनगरं मैत्रकाणा राजधानीम् आसीत्। ख्रिस्तस्य पंचम्यां शताब्द्यां यानी इन द 5th century AD, इदम उपनगरम, इदम यानी दिस, उपनगर यानी सबब, मैत्रकाणा राजधानी आसीत यानी जो मैत्रक के किंग थे उसकी ये राजधानी थी, कैपिटल थी। In the 5th century AD, this suburb was the capital city of Maitrak kings. मैत्रकाणा व्यवस्था अनुसारम यानी जो वहाँ के राजा की व्यवस्था थी, according to procedure laid down by the Maitrak, अध्ययनस्य समाप्त्य अनन्तरं वादसभाया शास्त्रार्थ भवति स्म। अध्ययनस्य समाप्त्य अनन्तरम यानी अध्ययन की समाप्ति के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडी, वाद सभा, एक वाद सभा वहाँ पे की जाती थी, यानी एक डिबेट जैसा कंपटीशन रखा जाता था, वाद सभा। शास्त्रार्थ भवति स, और उसके ऊपर वो लोग शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ करना यानी अपने अपने व्यू देना, इंटरप्रिटिंग। मैत्रकाणा व्यवस्था अनुसारम
अध्यापनस्य समाप्त्यन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थ भवति स्म. According to procedure laid down by Maitrak, after the completion of study, there used to be a session of interpreting the meaning of scriptural passage in the debating assembly. एक शास्त्रार्थ किया जाता था पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद. शास्त्रार्थ है और इस डिबेट के अंदर विभिन्न मत मतांतराणा, विभिन्न यानी डिफरेंट, मत मतांतर यानी अपने अपने मत रखना, व्यूज, खंडन मंडन पूर्वकम, खंडन और मंडन यानी जो डिस्कस होती थी उसके अंदर उसको अपोज करना या उसको प्रूव करना, खंडन करना या उसका अपोज करना, मंडन यानी उसको प्रूव करना. खंडन मंडन पूर्वकम विमर्श भवति स्म और उसके ऊपर सब चर्चा होती थी. In the session is called R. There used to be a discussion consisting of opposing and proving, establishing of different ideas before arriving at the conclusion. तो विमर्श करने के बाद वहाँ पे वो लोग डिस्कस करते थे और विमर्श पे आते थे. अनेक अस्मे विजयी जनाया राजा पारितोषिक रूपेण भूमि अयच्छत. अनेक अस्मे यानी बहुत सारे, विजयी जनाय यानी जो लोग विजयी होते थे उनको, द पीपल हु बिकम विक्ट्रियस. तो जो लोग विजयी होते थे उनको राजा पारितोषिक रूपेण यानी पारितोषिक के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में, भूमि अयच्छत यानी जमीन, लैंड उनको देते थे. The king gave land as a reward to the many candidates who were victorious. कदाचित विजयी जनाना नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट्टङ्कितानि अभवन्. कदाचित यानी कभी, समटाइम्स. विजयी जनाना नामानि यानी जो लोग विजयी होते उनके नाम, द नेम ऑफ द विक्टोरियस, विद्यापीठस्य द्वारे यानी जो उनका डोर होता है विद्यापीठ का, द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उट्टंकितानि अभवन् यानी उसको कार्विंग किया जाता था, उनके नाम वहाँ पे लिखे जाते थे. समटाइम्स द नेम ऑफ द विक्टोरियस वर इंस्क्राइब्ड ऑन द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो जब उनका स्टडी पूरा हो जाता था उसके बाद एक डिबेट कंपटीशन रखा जाता था और उसमें सभी लोग अपने अपने व्यू देते थे, अपना जो नॉलेज है वो दिखाते थे. ख्रीस्तस्य पूर्व प्रायः पंचम शताब्द्यां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्. ख्रीस्तस्य पूर्व यानी BC, बिफोर क्रिस्ट, प्रायः मीन्स अप्रोक्सीमेटली, पंचम शताब्द्यां 5th century भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्. भगवान महावीर का जन्म हुआ था. महावीर was born approximately in the 5th century BC. तस्मिन् काले भगवत महावीरेण यह उपदेश प्रदत्त. तस्मिन् काले यानी उस समय पे, एट दैट टाइम, भगवत महावीर यानी भगवान महावीर ने यह उपदेश प्रदत्त, उपदेश यानी इंस्ट्रक्शन, प्रदत्त यानी देना, गिव, स यानी वो, आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, आगम नाम से प्रसिद्ध हुई. द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय लॉर्ड महावीर देन इज फेमस बाय द नेम आगम. अयम आगम, अयम मीन्स दिस, ये जो आगम थे. वर्ष पंचशतम, पंचशतम यानी 500 years, यावत वैसे के वैसे, एज इट इज, मौखिक परंपराया सुरक्षित आसित. तो इसको मौखिक परंपरा यानी ओरली, ओरली उसको संभाला गया. दिस आगम वॉज सेव फॉर 500 years इन द ओरल ट्रेडिशन. एवं ही श्रूयते यत, एवं मीन्स दस, ही मीन्स रियली, श्रूयते यानी सुनना, लिसन, यत मीन्स दैट यानी ऐसा भी सुनने में आता है कि. इट इज इंडीड हियर्ड दैट ख्रीस्तस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुन नामना प्रसिद्ध विदुषः यानी 3री सेंचुरी में नागार्जुन नाम के एक प्रसिद्ध
विदुषः, विदुषः यानी स्कॉलर, एक जो स्कॉलर पर्सन थे, अध्यक्षतायाम, उनकी अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप के अंदर एक जैन साधुना समिति मिली था और उसमें सभी जैन साधुओं लोग इकट्ठा हुए। एवं ही श्रूयते यत्, तो ऐसा सुनने में आता है कि इट इज इंडीड हियर दैट ख्रिस्तस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैन साधुना समिति मिलति। It is indeed here that in the 3rd century AD, a council of Jain monks met under the chairmanship of the famous scholar नागार्जुन। तो नागार्जुन के अध्यक्षता में सारे जैन साधु लोग मिले थे। अस्याम आगम ग्रंथाना लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्। अस्याम यानी ये, आगम ग्रंथाना यानी आगम बुक, लेखनस्य प्रस्ताव प्रपोजल फॉर राइटिंग डाउन द आगम ग्रंथ अभवत, वो उस समय हुआ। इन दिस मीटिंग द प्रपोजल ऑफ राइटिंग डाउन द आगम ग्रंथ वॉज प्लेस्ड। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभीवाचना नामना प्रसिद्धा जाता। अत्र यानी यहाँ पे, लेखबद्धा वाणी, तो ये जो महावीर की जो स्पीच थी उसको लिखा गया। वल्लभीवाचना प्रसिद्ध जाता, जाता यानी बिकम, और फिर ये जो लिखा गया वो बुक वल्लभीवाचना नाम से फेमस हुआ। महावीर स्पीच ट्रांसक्राइब हियर बिकम फेमस बाय द नेम वल्लभीवाचना। ख्रिस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां वल्लभीनगरस्य विनाश अभवत्। ख्रिस्त की 9वीं सदी में यानी इन द 9th century AD वल्लभीनगरस्य विनाश अभवत्, यानी ये जो पूरा नगर है वो खत्म हो गया। इन द 9th century AD द suburb of वल्लभी was ruined, परंतु तस्य अवशेषा, परंतु मीन्स बट, तस्य यानी उसके, इट्स, अवशेष, अवशेष यानी रिमेन्स, परंतु तस्य अवशेषा, बट इवन टुडे द रिमेन्स, अद्यपि तस्य समृद्धि सूचयन्ति। अद्यपि यानी आज भी, टुडे ऑल्सो, तस्य समृद्धि यानी उसकी समृद्धि, हिज प्रॉस्पेरिटी, इट्स प्रॉस्पेरिटी, सूचयन्ति यानी सजेस्ट करती है, इंडिकेट करती है। परंतु तस्य अवशेषा अद्य अपि तस्य समृद्धि सूचयन्ति, पर आज वहाँ पे जो जो उसके अवशेष बचे हैं वो उसकी समृद्धि दर्शाते हैं। बट इवन टुडे द रिमेन्स इंडिकेट इट्स प्रॉस्पेरिटी। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु, एवं यानी इस तरह से, दस भारतस्य यानी इंडिया के, प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु, एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग, वल्लभी एकतम आसीत्, यानी उसमें से एक वल्लभी थी। इतिहासे च अद्यपि वर्तते, और इतिहास के अंदर अद्य यानी टुडे, आज भी वो है। इन दिस वे वल्लभी वॉज वन ऑफ द एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया एंड इट इज स्टिल देयर इन द हिस्ट्री। तो ये जो वल्लभी विद्यापीठ थी वो आज भी इतिहास के अंदर ऐसे ही सुरक्षित है।